इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इलेक्शन कमीशन की समझ ज्यादा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में बराह रास्त वजीर आजम के खिलाफ बयान दिया। इस महीने 3 मुख्तलिफ तंजीमों के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत। कहा, बल्दियाती इंतखाबात ना कराना PTI हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। शहबाज शरीफ दौर के बल्दियाती इदारों की बहाली तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि तोहफे देने वाले अरब हुक्मरान मुनासिब नहीं समझते कि उनके नाम जाहिर किए जाएं। इंतखाबात शफाफ हुए तो 2023 में नवाज शरीफ की क़यादत में तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ का दावा। कहा, तमाम इदारों से मुतालबा है कि 2023 में इस कौम को शफाफ इंतखाबात मुहैया किए जाएं। रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात से PTI का जन्म हुआ, यहीं पर उसे अब्दी नींद सुला दिया गया। शेखियाँ बघारना और सस्ते नारे लगाना बहुत आसान है। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब अवाम पर टूट कर गिर रहे हैं और सेलेक्टेड कहता है घबराना नहीं। महंगाई के खिलाफ तहरीक का जवाब बन चुका है, अवाम तैयार हो जाएं। तहरीक चलाएंगे, इस हुकूमत को सबक सिखाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। कराची सर्कुलर का ट्रैक 29 किलोमीटर का होगा, उसके 16 स्टेशन होंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन 4 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। ट्रेनों की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल टेंडर तलब करेंगे। कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा किसका, नून लीग का या तहरीक इंसाफ का? सिंध के मौजूदा और साबिक गवर्नर आमने सामने। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत को साफ साफ जता दिया कि ये मंसूबा नून लीग का था। नून लीग के दौर में 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था। 3 साल में 40 बसें मंगवा कर दावा किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। कुछ शर्म करें, नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि हुकूमत कराची के लिए एक के बाद एक खुशखबरी ला रही है। आइंदा महीने ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं। सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वर्कर्स कन्वेंशन में कहा कि झगड़े वर्करों के नहीं, क़यादत के हैं। चाहे वो शहरों में हो या तहसीलों में, उन्हें ख़त्म होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, हुकूमत का बिस्तर कभी भी गोल हो सकता है। कराची से पेशावर तक नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाएं। आइंदा इलेक्शन में अगर हुकूमती मैंडेट हासिल करना है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। एक मफामत का बयानिया है, एक मज़ामत का बयानिया, तो आप किसके साथ हैं? मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि मुफामत का मतलब ये है आने वाला इंतखाब जो है वो सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं इसका मुदावा हो सके। आप मफाहमत के साथ हैं या मज़ाहमत के साथ? नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज से सवाल। हमजा ने जवाब दिया कि मफाहमत का मतलब ये है कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए और इलेक्शन में सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, मसला नंबर 1 महंगाई है, अवाम को करप्शन में उलझाया जाता है। हुकूमत के चीनी, आटा, पेशावर मेट्रो के अरबों रुपए के गबन किसी को नजर नहीं आते। एक सवाल पर हमजा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर वोट देने का फैसला पार्लियामेंट में क़यादत का था। कौमी मफाद के पेश नज़र वोट दिया जो दुरुस्त फैसला था। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि शीन लीग ने इलेक्शन से 2 साल कबल ही धांधली का रोना शुरू कर दिया। शीन लीग को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। धांधली का इतना ही खौफ है तो जदीद इलेक्शन के मशीनों की मुखालफत क्यों करते हैं? वज़ीर मुमलिकत इत्तलात तो नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कैंटोनमेंट सिलेक्शन में सिंध, KPK और बलोचिस्तान में नून लीग का सफाया हो गया है। शहबाज शरीफ की जमात सुकड़ कर एक रीजन की जमात बन चुकी है। 2023 में भी नाकामी और शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद से पहले अपने भगौड़े भाई को वापस लाएं।
यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 28,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा चीनी हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर 120 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। यह कीमत हुकूमत की मुकर्रर करदा रिटेल कीमत से 30 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा है। हुकूमत को ये चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करनी है तो 1 किलो पर 35 रुपये सब्सिडी देना पड़ेगी। ड्यूटी फ्री होने के बावजूद ये अब तक खरीदी गई महंगी तरीन चीनी है। दवाओं के दाम इतने कि सुनकर दम निकल जाए। नुस्खा हफ्ता 10 दिन का, गरीब आदमी का 1 या 2 दिन की दवा खरीदना मुश्किल। गुज़श्ता 3 साल में 300% तक कीमतें बढ़ चुकी। एक ही फार्मूले की दवा की मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त, कोई रोक टोक नहीं। एक मरीज के लिए इतनी दवाएं क्यों? डॉक्टर्स की तरजीह दवाओं की फ़रोख्त है या मरीज की सेहत? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टरों की मुबैना मिली भगत से दवाओं की गैर ज़रूरी फ़रोख्त का नोटिस ले लिया। वजारत हेल्थ एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से दवाओं की गैर ज़रूरी फ़रोख्त रोकने के लिए 21 अक्टूबर तक प्लान मांग लिया। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान ने बताया कि सदर मुमलिकत ने अपनी हिदायत के साथ एक नुस्खा ऐसा भी शेयर किया है जिसमें 21 दवाएँ लिखी गई थीं। ड्रैब हुकाम भी मानते हैं कि एक ही नुस्खे में 25 से 30 दवाएँ लिख दी जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन की CPEC में शमूलियत गेम चेंजर साबित होगी। मंसूबा कराची को बैनुल-अक़वामी तरक्की याफ्ता पोर्ट शहरों के शाना बशाना ला खड़ा करेगा। माहीगीरों के लिए साहिलों की सफाई और समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। कम लागत के 20,000 घरों की तामीर और सरमायाकारों के लिए मौक़े पैदा किए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी के मुताबिक मंसूबा 5 से 6 साल में मुकम्मल होगा। 20 से 25,000 ख़ानदानों को मच्छर कॉलोनी से मुंतकिल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में अर्बन फॉरेस्ट की बुनियाद रख दी। फारसी इंस्टीट्यूट में पौधा लगाया। कहा कराची को हरा भरा और सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची निजी इदारों के इश्तराक से इक़दामात कर रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट का क़याम इसी सिलसिले की कड़ी है। जियो न्यूज़ की खबर पर नेपरा का नोटिस। शहरियों को बिजली के इदारों की तरफ से ओवर बिलिंग पर नेपरा 30 सितंबर को अवामी समाअत करेगा। सार्फिन समाअत में ऑनलाइन शिरकत कर सकेंगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। इस तरह बिल ज़्यादा रेट वाले स्लैब से बने और सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। कोरोना थमा नहीं, डेंगी ने वार तेज़ कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 32 शहरी डेंगी से मुतासर। पेशावर में डेंगी के केसेस में इजाफा। ज़्यादा मुतासर इलाके दानिशाबाद के शहरियों का स्प्रे कराने का मुतालबा। पंजाब भर में डेंगी के मजीद 90 केसेस रिपोर्ट। 81 लाहौर में सामने आए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगी के 300 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हुई। मेहनत करो, ध्यानत से, अमानत से, खून बहो, पसीना बहो, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जज्बाती हो गए। उनके हाथ लगने से माइक गिर गया। तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने दाएं बाएं खड़े लोगों से अपने दौरे हुकूमत में हेल्थ कार्ड से मुतालिक भी पूछा और चीनी और डॉलर के आज के भाव भी मालूम किए। वजीर आजम हेल्थ कार्ड, वजीर आजम हेल्थ कार्ड हो और जिस तरह डॉलर को आज पर लग चुके हैं, आज 170 या 170 रुपए या 71 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। चीनी जो कि 52 रुपए थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 110 रुपए, 108 रुपए। बताओ, जोर से बोलो ना, चीनी कितनी है? कितना? 110 रुपए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला कर दिया। AFC के जवानों की जानिब से हमले का मौसर जवाब दिया गया।
फायरिंग के तबादले में एक सिपाही इरफान शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि पाक फौज बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्द अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। सरगोदा में पसंद की शादी पर मुबैना तौर पर 3 घरों को आग लगा दी गई। पुलिस का कहना है कि जमींदार और उसके बेटों समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े के बाद से मुल्ज़िमान फरार हैं, तलाश जारी है। कोयटा में 100 से ज़्यादा निजी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रियों में से आधी से ज़्यादा या तो रजिस्टर्ड नहीं या पैथोलॉजिस्ट के बगैर काम कर रही हैं। तशख़ीस के नाम पर मरीजों से यौमिया लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान क्लिनिकल लेबॉर्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी अमलन गैर फ़ाल, शहरियों का अथॉरिटी को फ़ाल बनाने और फ़ीसें कम करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में जाली और गैर मयारी दवाओं की भी खुलेआम फ़रोख्त। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई। बताया गया कि उमर शरीफ की सेहत सफ़र के काबिल नहीं, डायलिसिस के दौरान उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। लाहौर में अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता साहब के उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़। सूबाई वज़ीर साहबजादा सईदुल हसन ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। रूस ने भी तालिबान की तश्कील करदा हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में हक़ीक़ी नुमाइंदा हुकूमत और दहशतगर्दी के रोकथाम यकीनी बनाने पर काम किया जा रहा है। रूस, अमरीका, चीन और पाकिस्तान राबते में है। तालिबान के वादे पूरे कराने के लिए चारों ममालिक काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अफगान वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि ना तसादुम चाहते हैं ना ही उसमें पहल करेंगे। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाते हैं। तालिबान पर अभी इम्तिहान आएंगे, ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। निज़ाम में मुश्किलात हैं लेकिन उसका महवर अवाम की फलाह है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हक़ का दिफा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर लड़कियों की तालीम से मुतालिक मुबाहिसे में वीडियो लिंक पर खिताब के दौरान कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ में सबसे अहम उनकी तालीम का हक़ है जो उन्हें मिलना चाहिए। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान ज़िला बांडीपुरा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मकबूजा इलाकों में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली नुमाइंदे को क्यूबा की नुमाइंदा ने लाजवाब कर दिया। इसराइल के नुमाइंदे ने हॉलोकॉस्ट के खिलाफ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की दरख्वास्त की। क्यूबा की नुमाइंदा ने उसे गैर मुतालिका करार दिया और ये भी कहा कि अगर खामोशी इख्तियार करना ही है तो खित्ते में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए की जाए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 कप के आज के पहले मैच में बलूचिस्तान ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के टॉप रेसलर इनाम भट्ट का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत रोमानिया में होने वाले बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज के आखिरी टूर्नामेंट में मेडल से महरूम कर दिया गया। उन्होंने आज़रबाईजान और यूक्रेन के रेसलर्स के दरमियान होने वाली फाइट को भी फिक्स्ड करार दे दिया। वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाक फौज ने कांसी का तमगा जीत लिया। मॉस्को में खेली गई चैंपियनशिप में सिपाही बिलावल ज़िया ने पाकिस्तान के लिए एजाज़ हासिल किया। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में DFA चमन और नेम्सफिट फुटबॉल क्लब ने अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला जारी।
ओसासुना ने म्यूरोका को 3-2 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने लेवांटे को 3-0 से मात दी। रियल सोसिएडाड ने एल्चे को 1-0 से हराकर टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। रिया विकानो का नोकेडीज को 3-1 से शिकस्त दे दी। एक्शन से भरपूर ला लीगा के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर गुलकार आतिफ असलम के नए गाने की धूम। गाने की वीडियो में माहिरा खान की ग्लैमरस एंट्री परस्तारों की तवज्जो का मरकज़।